जय हिंद साथियों, मैं विकी शर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों, इंडियन आर्मी की तरफ से एक और बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जो कि ये परमानेंट भर्ती रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल में देख के समझ चुके होंगे कि इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी आई है, जो कि आप लोगों की परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, जो कि इसमें बहुत सारे पोस्ट रखे गए हैं, जो कि आप लोगों के कुक रखा गया है, एमटीएस पोस्ट रखे गए हैं, ट्रेडमैन के पोस्ट हैं और फायरमैन के पोस्ट हैं। ठीक है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है, A to Z मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। वहीं पे आयु की बात कर लें तो आयु की हम बात कर लें तो 18 वर्ष से 27 वर्ष तक के कैंडिडेट इसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें SC ST OBC का भी एज रिलेक्शन दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया बता दें तो आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। ये आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म रहने हैं या ऑफलाइन फॉर्म रहने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस भर्ती के बारे में हम लोग A to Z जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो सीधा मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पे लेके चल रहा हूँ, मैं वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग सीधा नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो आइए साथियों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को पोस्ट बता दूं कि पोस्ट क्या क्या रहने वाला है। तो कुक सिविलियन का रहने वाला है, ठीक है ना, कुक सिविलियन, कैटरिंग इंस्ट्रक्टर का रहने वाला है, एमटीएस चौकीदार का रहने वाला है, ट्रेड्समैन मेट लेबर का रहने वाला है, व्हीकल मैकेनिक का रहने वाला है, सिविलियन मोटर ड्राइवर का रहने वाला है, क्लीनर, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर एंड लीडिंग फायरमैन का रहने वाला है। ठीक है, जो कि आप लोग पोस्ट समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर ले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्लीकेशन स्टार्ट 13 जनवरी को हो चुका है। लास्ट डेट 2 फरवरी रखे गए हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पब्लिश, जो कि 13 जनवरी को ही हो गया था। और ये आप लोगों का फॉर्म ऑफलाइन रहने वाला है। ठीक है ना, ये आप लोगों का फॉर्म ऑफलाइन रहने वाला है, जो कि 71 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, जिस भी मेरे भाई का इंडियन आर्मी में जाने का मन है, ठीक है ना, तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, कहाँ पे भेजना है, सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें। इस तरीके का आप लोगों को एनवलप लेना है, 2 लेने हैं। ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड के लिए आप लोगों का कोई बाय पोस्ट आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है, एडमिट कार्ड आप लोगों को कॉल भेजा जाएगा, तो आप लोगों के मेल पे, ठीक है ना, आप लोगों के मेल पे आप लोगों को एक मैसेज किया जाएगा। ठीक है, उसके जरिए आप लोग वहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग 2 एनवलप लेने हैं, तो मैं आप लोगों को सब बताने वाला हूँ, वीडियो में आप लोग बने रहें। वहीं पे अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो आप लोगों का कोई पैसा नहीं रहने वाला है। ठीक है ना, आप लोगों का कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो चार्ज लगने वाले हैं आप लोगों के स्पीड पोस्ट के लगने वाले हैं। ठीक है ना, आप लोगों के जो पैसे लगेंगे स्पीड पोस्ट के लगेंगे। जितना भी आपका लिफाफे का वजन होगा उसके हिसाब से पैसा लगेंगे। मैं यहाँ से आप लोगों को मोटा मोटी बता दूँ तो आप लोगों को 41 से 43 रुपये तक आप लोगों के ये पैसे लगने वाले हैं। ठीक है ना, 41 रुपये से 43 रुपये तक, क्योंकि स्पीड पोस्ट में जो आप लोगों का लिफाफे का वजन होता है उसी के आप लोगों के, उसी के हिसाब से आप लोगों के पैसे लगते हैं। तो आप लोगों के 50 रुपये भी नहीं लगने वाले इस फॉर्म में। ठीक है ना, तो आप लोगों के पैसे 50 रुपये तक नहीं लगने वाले। तो इस फॉर्म को सभी स्टूडेंट फिलअप करें। ठीक है, क्योंकि ये इसका प्रक्रिया बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात कर लूँ सिविलियन मोटर ड्राइवर एज की, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 18 से 27 वर्ष तक ये फॉर्म को डाल सकते हैं। वहीं पे अदर ट्रेड एज की बात कर लें तो 18 से 25 साल तक के फॉर्म को डाल सकते हैं। वहीं पे एज रिलेक्शन की बात कर लें तो SC एंड ST और OBC के लिए, ठीक है, SC ST एंड OBC के लिए एज रिलेक्शन दिया गया। ठीक है ना, SC ST एंड OBC के लिए एज रिलेक्शन दिया गया है। ठीक है, वहीं पे टोटल पोस्ट की बात कर लें तो टोटल पोस्ट 71 रखे हैं, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका। वहीं पे पोस्ट नेम की बात कर लें तो कुक ओनली मेल, ठीक है ना, इसमें फीमेल फिलअप नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे लिखा देख लीजिए आप ओनली लिखा है, तो सिर्फ ओनली यानी मेल यानी पुरुष फिलअप कर सकते हैं। UR में कोई आपका सीट नहीं है। ठीक है ना, वहीं पे SC में कोई सीट नहीं, ST में आप लोगों के 2 सीट रखे गए हैं और OBC में 1 सीट रखे गए हैं। और इसी तरीके से सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर ओनली मेल, ठीक है ना, वहाँ पे SC में 1 रखे गए हैं, EWS में 2 रखे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी तरीके से आप लोग अपना पोस्ट चेक कर लेंगे कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट रखा गया है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ट्रेडमैन मेट ओनली मेल के लिए यहाँ पे 5 रखे गए हैं। ठीक है, जो कि किस में रखे गए हैं मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ST में 5 रखे गए हैं और EWS में 3 रखे गए हैं। MTS चौकीदार में आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों के ST में 2 रखे गए हैं। ठीक है ना, इसी तरीके के सारे पोस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी रखे गए हैं और किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी रखे गए हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये टोटल वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, किस कैटेगरी में कितना टोटल वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा कहां पे फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होने वाले हैं फायरमैन में। ठीक है ना, फायरमैन ओनली मेल में, क्योंकि OBC में 8 सीट है। ठीक है,
इसका नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुका हूं, और इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है इसका भी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं। तो जिस भी भाई को इस फॉर्म भरना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहां से आप लोग अपना फॉर्म को डाउनलोड करके साइबर कैफे से जाकर वहां निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर्म को निकलवा कर वहां पे फिलअप कीजिएगा। अगर फिलअप आप लोगों को नहीं करने आ रहा है तो एक कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वहीं पे एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात कर लें तो सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, तो आप लोग देख पा रहे हो कि नेमो पोस्ट कितने रखे गए हैं, 3, जो कि आप लोग 10th पास होने चाहिए, ठीक है ना। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कैटरिंग, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और डिजायरेबल टू हैव 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, आप लोगों के 1 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट की बात कर लें तो लीडिंग, वहीं पे नेक्स्ट की बात कर लें तो लीडिंग फायरमैन के लिए आपके पास 10th पास होने चाहिए। हालांकि ये सभी पोस्ट, जितने पोस्ट हैं सभी में 10th पास होने चाहिए, ठीक है ना। जितने पोस्ट रखे गए हैं सभी में 10th पास होने चाहिए, ठीक है। उस पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आगे, ठीक है ना। जितने हैं सभी में 10th पास होने चाहिए। कुक में सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ पे फिलअप होने वाला है तो फायरमैन में होने वाला है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, जिस फॉर्म में आप लोग अपने हिसाब से जिस भी पोस्ट पे आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उसके हिसाब से आप लोग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों का हाइट क्या रहने वाला है, कितना फिजिकल, कितना रनिंग होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पोस्टमैन, तो ट्रेडमैन मेट के लिए कितने वैकेंसी हैं, 1 वैकेंसी है। कहाँ पे, गैंगटॉक में। नारंगी में 2 रखे गए हैं। सीकर यानी मंसीपुर में 2 रखे गए हैं। पठानकोट में 1 रखे गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख लेंगे कुक में कहाँ कहाँ रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो अच्छे से आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात कर लें तो आपके पास मैट्रिक पास होने चाहिए, ठीक है ना। आप मैट्रिक पास होने चाहिए, कोई अपेयरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैट्रिक अपेयरिंग होगा वो बंदा फिलअप नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैट्रिक पास होने चाहिए, ठीक है। मार्कशीट ऑफ क्लास 10 एंड मेट्रिकुलेशन, यानी आपके पास मार्कशीट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड या पैन कार्ड होने चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है ना, जिसे निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों का ये फोटो हुआ, ठीक है ना, इस तरीके का आप लोगों का फोटो हुआ और यहाँ पे आप लोग अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग सिग्नेचर कर देंगे ताकि आप लोगों का सिग्नेचर इस तरीके के फोटो पे होता हुआ जाए, ठीक है ना। तो इसे सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जितना भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है सब डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों का ये जो भी डॉक्यूमेंट है तो इस पर आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, ठीक है ना। इस पर अपना नाम खुद का लिख देंगे। जिस तरीके से आप लोग खुद सिग्नेचर करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक सर्विसमैन प्रूफ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप SC से आते हो, ST से आते हो, OBC से आते हो, ठीक है ना, तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। अगर जिस ट्रेड में एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग देंगे। सब में सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, ठीक है ना। EWS सर्टिफिकेट भी देंगे, अगर आप लोग EWS से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है ना। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ऑल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑल डॉक्यूमेंट ड्यू सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है ना। तो सब पे आप लोगों का खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। अब ये फॉर्म को भेजना कहाँ है उसका मैं एड्रेस दिखा दे रहा हूँ। ये आप लोगों का एड्रेस हुआ जहाँ पे आप लोगों को भेजना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू, ठीक है ना, जहाँ पे आप लोगों को भेजना है। इस तरीके का आपका एनवलप होगा, ठीक है ना। इस तरीके का आप लोगों का एनवलप होगा। इस तरीके का आप लोग एक लाइन दे दीजिएगा और यहाँ पे फ्रॉम और यहाँ पे टू, ठीक है ना। तो फ्रॉम में अपना पता, टू में इनका पता, ठीक है ना, जहाँ पे आप लोगों को भेजना है, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे, टू द प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ, फिर ASC सेंटर साउथ 2 ACE अग्राम पोस्ट बैंगलोर 07, ठीक है ना। इस तरीके को आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर आगे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस भी पोस्ट से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे उस पोस्ट का नाम लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुक का अगर फॉर्म भरते हो या फायरमैन का आप लोग फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस देन और इक्वल टू 50% इन रीडिंग। देखिए, अगर आपका 10th क्लास में 50% से कम है तो आप लोग यहाँ पे आप लोग जो भी पोस्ट लिखेंगे तो रेड स्याही से लिखेंगे, ठीक है ना, रेड पेन से लिखेंगे, ठीक है। अगर फ्रॉम
51% टू 60% इन ब्लू इंक। अगर आपका 50% और 60% के बीच में है, अगर 60% है तो आप लोग यहाँ ब्लू इंक से लिखेंगे, ठीक है ना, ब्लू पेन से लिखेंगे। अबव 61% इन ब्लैक इंक, तो आप लोग यहाँ अगर 60% से ज़्यादा आपका 10th क्लास में परसेंट है तो आप लोग यहाँ पे ब्लैक पेन से यहाँ पे अपना पोस्ट लिखेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जैसे कि आप लोग जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप किए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों का जब फॉर्म वहाँ पे चेक होगा तो वहाँ पे उन्हें ढूंढने में परेशानी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका ज़्यादा परसेंट रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे रेड, ब्लू और ब्लैक से देकर वो लोग अपने एनवलप को साइड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इसमें डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट का मैं 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। वहीं पे एग्जामिनेशन फी सेम एग्जामिनेशन की बात करें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। वहीं पे सब्जेक्ट की बात कर ले, पार्ट 1 में आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि आप लोगों के 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। वहीं पे 25 क्वेश्चन कितने रहेंगे, 25 रहेंगे, और मार्क्स कितने मिलेंगे, 25 ही मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। वहीं पे पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ना, वहां कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे पार्ट 3 में जनरल इंग्लिश, जो कि एकदम नॉर्मल ही इंग्लिश रहता है, ठीक है ना, हर एक कैंडिडेट इसे इजीली पास कर लेता है, ठीक है ना। 50 में से आराम से ये लोग 40, ये 42 नंबर, 35 प्लस ही लेकर बच्चे आते हैं, कोई कोई बच्चा 45 तक लेकर चला आता है, क्योंकि इतना इजी इंग्लिश रहता है, ठीक है ना। वही कितने पूछे जाएंगे, 50 पूछे जाएंगे, ठीक है। वही पार्ट 4 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कितने पूछे जाएंगे, 25 पूछे जाएंगे। तो टोटल कितने हुए, 50 और 50, 100 और ये 25 और ये 25 कितने हुए, तो 50। तो कितने नंबर के हो गए, 150 नंबर के आपके एग्जाम होंगे, ठीक है ना। ये 50 और ये 50, 100 हो गए, 25 और 25 50, तो कितने हो गए, 150 के आपके एग्जाम होंगे, 150 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। और टाइमिंग कितना मिलने वाला है, 2 घंटे का टाइमिंग मिलने वाला है, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग अब फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि आप लोगों का हाइट क्या रहने वाला है, ठीक है, वेट क्या रहने वाला है, आप लोगों का रनिंग कितना होगा, कितने मिनट में आप लोगों का रनिंग होगा, कितना वजन लेके आप लोगों का दौड़ना होगा, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग जानकारी, आप इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेते हैं। तो अब हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। वहीं पे फिजिकल स्टैंडर्ड एंड इंडोरेंस टेस्ट, स्किल टेस्ट, ठीक है ना। तो आप लोगों का ट्रेडमैन मेट यानी लेबर का जो कि फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में क्या होने वाला है आपका, तो 1.5 किलोमीटर रनिंग इन 6 मिनट, यानी आप लोगों को 1.5, इसका मतलब आपको 1500 रनिंग करना है, ठीक है ना। 1500 मीटर का रनिंग करना है, ठीक है ना। 1600 भी आप लोगों को रनिंग नहीं करना है, 1500 मीटर का आप लोगों को रनिंग करना है, कितना, 6 मिनट में, जो कि आप लोग आसानी से पास कर जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को कैरिंग ए वेट 50 kg, ठीक है ना। आप लोग जब रनिंग करेंगे इसे कंप्लीट करने के बाद, ये नहीं कि आप लोगों को 1500 मीटर भागना है 50 kg लेके, नहीं, इसको आप लोगों को कंप्लीट करने के बाद जो कैंडिडेट इसे पास करेगा 1.5 किलोमीटर इन 60 मिनट, यानी 1500 मीटर 6 मिनट में जो स्टूडेंट इसे पास करेगा, तो फिर उसे क्या करना होगा कि कैरिंग ए वेट 50 kg, अपने कंधे पे या अपने पीठ पे 50 kg, जैसे भी दौड़े, ठीक है ना, 50 kg लेके उसको दौड़ना है। कितना डिस्टेंस कितना है, तो 200 मीटर। आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूं कि 200 मीटर, ठीक है ना, 200 मीटर आप लोगों को दौड़ना है 50 kg लेके। कितने मिनट में, तो आप लोगों को 100 सेकेंड में, ठीक है ना, 100 सेकेंड में आप लोगों को दौड़ना है, ठीक है ना, 200 मीटर 50 kg लेकर, ठीक है। वहीं पे आप लोगों को बता दूं कि ESM यानी बिलो 40 ईयर्स, यानी जो कैंडिडेट 40 ईयर्स के होंगे, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए है, उन्हें क्या करना है कि 1.5 किलोमीटर, जो कि 1500 मीटर 7 मिनट में 11 सेकेंड, ठीक है ना, 7 मिनट 11 सेकेंड में, ठीक है। वहीं पे कैरिंग वेट 50 kg, ठीक है ना, 50 kg दौड़ना है लेकर 200 मीटर 2 मिनट में, ठीक है ना। वहीं पे 40 से 45 ईयर्स के लिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सब चीज दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से इसे देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फायरमैन के बारे में देख लेते हैं, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है।
वहीं पे हम लोग लीडिंग फायरमैन के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लें तो मस्ट बी फिजिकली फिट, आप लोग फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है ना, फिजिकली फिट होने चाहिए। वहीं पे हाइट की बात कर लें तो हाइट विदाउट शूज, यानी आप लोग जूते पहनकर वहाँ आप लोगों का हाइट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, विदाउट शूज, जो कि आप लोगों का हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होने चाहिए, ठीक है ना, आप लोगों की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं पे चेस्ट की बात कर लें तो आप लोग की बिना फुलाई 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट आप लोगों के 50 kg होने चाहिए, ठीक है ना, आप लोगों के वेट 85 kg होने चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। वहीं पे आप लोगों को मैं बता दूं कि इंडोरेंस टेस्ट में, ठीक है ना, इंडोरेंस टेस्ट में आप लोगों को कैरिंग ए मैन फायरमैन लिफ्ट ऑफ 65.5 kg टू डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद इन 96 सेकेंड, जो कि आप लोगों को 65.5 kg आप लोगों को वजन लेके दौड़ना है। कितना डिस्टेंस है, तो आप लोगों को 183 मीटर का डिस्टेंस है, जो कि आप लोगों को कितने मिनट में कंप्लीट करना है, तो 96 सेकेंड में आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। वहीं पे क्लियरिंग 2.7 मीटर विद डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप, इस तरीके का आप लोगों का वहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जब आप लोगों का जब फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वहाँ पे, तो आप लोगों का कितना ये जो कि डिस्टेंस है 2.7, ठीक है ना, आप लोग यहाँ से रनिंग करते हुए आएंगे और उधर आप लोगों को जंप करके इस साइड में कूदना है, ठीक है ना। वहीं पे क्लिनिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, ठीक है ना, इस तरीके का आप लोगों का रोप होगा, एक रस्सी होगा, ठीक है ना, और इस तरीके इस तरीके के आप लोग लटके होंगे, ठीक है ना, पैर और हाथ के सारे आप लोगों को इस रोप के सारे चलवाया जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आप लोग जितने भी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अगर अभी भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट का 100% रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, फॉरम का पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो मैं पहले बता दूं कि फॉरम का पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया हूं, तो वहां आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। फॉरम को डाउनलोड करके आप लोग साइबर कैफे से निकलवा के फॉर्म को फिलअप कीजिए। अगर फॉर्म फिलअप नहीं करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि अपने दोस्तों को भी आप लोग इसे बता सकें, ठीक है ना। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।